क्योंकि मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा बेटा। इसके बाद इस बात को अच्छे से समझ लेना कि पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, या तो ना करें। ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त, मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। क्यों किसी को इतना भाव देना है भाई? क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी है? क्यों परेशान होना है? अगर कोई चीज नहीं हासिल हो रही तो भाड़ में जाए। मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझा दो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और जिनका मन सधा हुआ है, उनके गोल में उनके साथ है, उनकी हेल्प कर रहा है, वो 4 घंटा पढ़ना चाहते हैं वो 6 घंटा पढ़ा रहा है, वो 4 बजे सुबह उठना चाहते हैं वो 3 बजे सुबह उठा रहा है, तो तपस्या की जरूरत ही नहीं। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम। और इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन न करे तो बस एक बार अपने पिता के थके हुए चेहरे को देख लेना। उन्होंने तुम्हारी एक किताब खरीदने के लिए न जाने कितनी बार अपनी पसंद की चीजें छोड़ दी हैं। जो अपनी औलाद की खातिर उस जगह भी हाथ फैलाने को तैयार होते हैं जहां वो कदम तक रखना पसंद नहीं करते। अपनी माँ के बारे में सोचना, जो खुद कम खा लेती है लेकिन तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहने देती। खुद दर्द में रह लेगी लेकिन तुम्हें अपने दर्द का एहसास नहीं होने देगी। और वो क्या चाहती है? बस तुम्हारी एक अच्छी नौकरी, तुम्हारी सफलता। जब माता पिता का प्यार और त्याग तुम्हारे साथ है, उनकी उम्मीदें सिर्फ तुम पे टिकी हैं, तो क्या तुम हारना चाहोगे? नहीं ना, तुम्हें जीतना पड़ेगा। किसी भी सूरत में तुम्हें जीतना पड़ेगा। भैया जिंदगी में जो है अगर उतना ही कबूल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो है उतना ही चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना है उतने से ही खुश हो कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां हो वहीं पे मस्त हो कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया दिक्कत तब है कि आपको ये लगे कि मैं जहां हूं यहां रहने के लायक नहीं हूं, मैं यहां से बहुत हूं। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग अपनी हार पे रोते हैं, वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है। जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे और काफी रो रहे थे सब। और देखिए हार पे कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार पे कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा था, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता, हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब है जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए। राइट? बहुत कुछ सिखा गया ये टाइम, कुछ सिखा गया, सब कुछ बता गया कि जीवन क्या है, अपने परायों का फर्क क्या है। इंसान सही होता है तो कुछ और होता है, एक पल में इंसान बहुत कुछ अलग हो जाता है, सब कुछ। तो नया स्टार्ट करेंगे फिर से पूरी ताकत से। कोई मैटर नहीं करती क्लास 10 कितने परसेंटेज, मैटर करता है तेरा माइंडसेट, मैटर करता है तेरा मेहनत, मैटर करता है तू क्या सोचता है अपने बारे में, मैटर करता है तेरे सपने क्या है, मैटर करती है तेरी कोशिश, मैटर करता है तेरी ईमानदारी, मैटर करता है तेरी ऑनेस्टी तेरे काम के लिए, और कुछ मैटर नहीं करता। लाइफ में कभी किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइए, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। याद रखिएगा। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। आप अपनी तरह मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा दीजिए।